हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन ब्लॉग्स में। हालांकि हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया है आजकल, चंदन टाइम्स है नाम, ठीक है। बने रहिए आज के हमारे ब्लॉग्स में। ये दोपहर का टाइम है मुखर्जी नगर का, और दोपहर में देखिए भीड़ काफ़ी कम है, व्यू आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। दोपहर के ब्लॉग्स में हम आपको दिखाने जा रहे हैं भाई मुखर्जी नगर की गलियों का हाल, ठीक है। बने रहिए हमारे इस ब्लॉग में साथ में। काफ़ी खाली हो चुका है मुखर्जी नगर पहले से। मैं आपको गलियां दिखा रहा हूँ, स्टूडेंट्स काफ़ी कम बैठे हैं। दोपहर के बज रहे हैं करीब 1। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि मुखर्जी नगर में दोपहर का हाल कैसा है, दोपहर में कैसी भीड़ है। डेट है 22 अक्टूबर, 24 नहीं आज, आई थिंक 24 सितंबर, सॉरी 24 सितंबर की डेट है। देख सकते हैं मुखर्जी नगर की जो रौनक है ना, वो वही की वही है। रौनक में कोई भी कमी नहीं है, वही कॉपी किताबें। स्टूडेंट्स काफ़ी कम है पढ़ने वाले, अब घूमने वाले ज़्यादा है, खाने वाले आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। ये देखिए काफ़ी, देखिए रजिस्टर की बाहर मार पेन, देखिए पेन काफ़ी आपको अच्छे मिलेंगे यहाँ पे। मतलब काफ़ी सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको कभी भी मुखर्जी नगर में कोई पढ़ने लिखने वाला कोई आइटम चाहिए तो बस आप यहाँ पे आके उसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे शीशे देखिए स्टूडेंट्स क्या क्या खरीदते हैं, पेन, कॉपी, आर्टिकल्स, और कॉपियों का भंडार देखिए आप। रजिस्टर्स का मतलब इतनी सारी रजिस्टर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। अप्लायंस देखिए, मतलब बहुत सारी रजिस्टर्स मिलेंगी। दूसरी जगह पे भी बहुत सारा आर्टिकल्स रखा हुआ है। ये मुखर्जी नगर है, भाई साहब फ़ोन पे लगे हुए हैं, अपना सामान बेच रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं काफ़ी सामान आपको मिल रहा है। चलिए इनसे एक दो आर्टिकल का आइटम प्राइस भी पूछ लेते हैं कि आप मुखर्जी नगर आएंगे तो आपको कौन सा सामान कितने रुपए में मिलेगा। ये देखिए गैजेट है, कितने का भैया गैजेट ये? 30 रुपीज़। कैलकुलेटर है छोटा वाला, अच्छा। टाइमर है, जो बच्चा टाइमर लगा के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उनके लिए। नाखून कटर देखिए काफ़ी फैंसी वाले यहाँ पे रखे हुए। कैंची भी है। हवा बहुत अच्छी चल रही है दोपहर में भी। लोग टीचर्स कार से आ जा रहे हैं, लौंडे बाइकों से घूम रहे हैं यहाँ पे। बने रहिए हमारे ब्लॉग्स में, देखिए पूरे मुखर्जी नगर का हाल देखिए। ये कॉपी किताबों की आपकी दुकान है अंकल? पहले से सेल अच्छी हो रही है या काफ़ी काम पे असर पड़ा है पहले से? काम इस टाइम मंदा हो रखा है। मंदा हो रखा है। जब दृष्टि यहाँ पे था तब उस टाइम में काम चलता था। अच्छा, कुछ दृष्टि के चलेगा 2024 में दृष्टि यहाँ से गया। कुछ हमारी गवर्नमेंट, हमारी ऑडियंस के सामने जो स्टूडेंट्स बाहर से आना चाहते हैं उनके सामने कुछ रखेंगे, अपनी बात रखना चाहेंगे? चलिए ठीक है, ये भैया कॉपी किताब बेचते हैं, अपनी बात रखेंगे। चलिए पहले इनको माइक लगा देते हैं। हाँ अंकल बताइए, तो पहले से काम में क्या असर पड़ा है मुखर्जी नगर में, पहले से क्या असर आया? देखिए कॉपी किताब की इनकी छोटी सी दुकान है अंकल की, ठीक है। अंकल जी पहले से आपका नाम क्या है अंकल जी? हाँ, नाम क्या है अंकल जी आपका? संतोष कुमार चौधरी। संतोष कुमार चौधरी। संतोष कुमार चौधरी नाम है। हाँ बताइए, पहले से क्या काम में फ़र्क आया मुखर्जी नगर में? पहले से काम में ये फर्क आया, जो पहले IAS का जो कोचिंग था ना दृष्टि, उसमें सबसे ज्यादा बच्चे था। अच्छा, तो वो भी कोचिंग यहीं पे चलता था। यहाँ चलता था, और बाकी ये जो SSC सबका जो कोचिंग छोटे छोटे है वो भी चलता था।
और राहुल IAS था, उसमें भी बहुत बच्चे था। राहुल IAS भी यहाँ से चले गए, अशोक बिहार चला गया था, पता नहीं अशोक बिहार से कहाँ पे है पता। तो छोटे छोटे दुकानदारों को काफी तो फर्क आया बच्चे होगा। जो है ना, पहले आता था मार्केट में तो भीड़ हो जाता था, भीड़ होता था तो काम भी होता था, हर दुकान पे काम होता था। हम लोग छोटे से स्टॉल लगा रखे हैं तो इसमें भी काम होता था। आप लोगों ने रेंट पे ले रखे कि आपकी मतलब खुद की दुकान नहीं, है? ये हमारे भाई की दुकान है तो बाहर हम लोग लगाते हैं इस वजह। बाहर आप लोग लगाते हैं? हाँ पहले से काफी काम पे असर आ गया है जब से दृष्टि यहाँ से गई है। हाँ, तो सब डिवाइड अलग अलग हो गया ना। जैसे यहाँ कोचिंग चलता था, वो कोचिंग चला गया नोएडा, नोएडा चला गया, फिर राजेंद्र नगर चला गया, राजेंद्र नगर कुछ अशोक बिहार चला गया, अच्छा। सब अलग अलग हो गया तो बच्चे कम हो गए। अब जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, क्योंकि आप तो यहाँ पे कॉपी किताब बेचते हैं, तो माहौल कैसा है अभी पढ़ने का? माहौल अच्छे है, माहौल में कोई दिक्कत नहीं, माहौल बहुत बढ़िया है। और जगह जहाँ भी कोचिंग जा रहा है उससे 1 लाख गुना बढ़िया माहौल यहाँ है। यहाँ रात में भी घूमता है बच्चे, कोई किसी चीज की दिक्कत नहीं है। आराम से वो यहाँ पढ़ाई लिखाई कर सकता आराम है, से बैठ सकते हैं, खेल सकते हैं। जैसे सुबह को मैदान भी है यहाँ पे, पूरे देश भर से दौड़ने के स्टूडेंट्स लिए, आपको योगा सुन रहे हैं। करने तो के लिए। जैसे वो पढ़ने आते हैं तो पहले से माहौल में सुधार आया है, पहले से ही माहौल ठीक था यहाँ पे? पहले तो माहौल तो शुरू से ही बढ़िया है यहाँ। शुरू से ही बढ़िया है। हाँ, वो तो यहाँ पे बच्चे चले गए तो थोड़ी सी रौनक कम हो गई। भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो गया, बाकी रौनक तो अभी भी शाम के टाइम भीड़ होता है अभी भी। अभी तो चलिए दोपहर का टाइम है, हाँ अभी भी भीड़ होती थी काफी। हाँ, शाम को अभी भी भीड़ होता है। काम की अभी भी भीड़ होती है। जैसे बच्चे सब अपना कमरे पे क्लास से छूटता है तो कमरे पे खाना वाना खाते हैं, फिर आराम भी करते हैं थोड़ी देर, फिर शाम को निकलते हैं खरीदारी करने। शाम को निकलने हाँ, तैयारी करनी। माहौल सब जगह से अच्छा है यहाँ मुखर्जी नगर का। सबसे बेस्ट माहौल है मुखर्जी हाँ। नगर का। हाँ, यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ काफी कोई सेलर- चोरी नहीं होता है, छेड़खानी नहीं होता। हम लोग भी रोड पे सामान रख के चले यार, जाते चाहे हैं। लड़की हो चाहे लड़का हो, सभी हाँ। के लिए सेफ माहौल है। सेफ कोई चोरी यहाँ नहीं पे है, कोई डकैती नहीं। हाँ। जब हाँ, ना मर्जी कोई घूमो और चोरी जैसे है। मर्जी पढ़ाई करो। लाइब्रेरी की भी सुविधा यहाँ है। जैसे नोएडा दृष्टि गया, अच्छा। उससे 1 लाख गुना बढ़िया मुखर्जी नगर, 1 लाख क्योंकि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ पे बच्चों के माहौल हिसाब पढ़ने से। वाला है। हाँ, यहाँ के माहौल को मिस भी करते होंगे। हाँ। हमारे यहाँ साथ- बच्चे रात को भी 10-10, 11-11 बजे तक बैठ के, कभी कोई चाय पीने आ रहे हैं, कॉफी पीने आ रहे हैं, कोई किसी को कोई टच नहीं करता है यहाँ। कोई किसी को टच नहीं करता। नहीं, तो ये तो चलिए, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट का ही मार्केट है। पूरा स्टूडेंट का ही मार्केट है। हाँ, कोई बैली आदमी तो यहाँ रहता भी नहीं है ज़्यादा, या तो दुकानदार है या तो वो स्टूडेंट ही है। बस दुकानदार और स्टूडेंट्स। हाँ। हमारे साथ 2 भैया भी खड़े हैं, चलिए उनसे पूछ लेते हैं अगर वो कुछ बोलना चाहें। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप इधर ये इनका बताना फर्नीचर चाहेंगे का आप सर? दुकान था, इनका भी खूब बिकता था। आप पढ़ाते हैं? नहीं। तो मार्केट आए हैं। कुछ बोलना चाहेंगे आप मुखर्जी नगर के बारे में? कुछ बताना चाहेंगे यहाँ के स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर के बारे में? आप मुखर्जी नगर के बारे में पहले तो सही था यहाँ पे। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट। हमारे एक भैया हैं, वो भी बताना चाहेंगे मुखर्जी नगर के बारे में। बताइए। मुखर्जी नगर का भैया मार्केट आजकल थोड़ी सी हाँ हाँ, स्लो हो गई है, बाकी तो पहले जैसी मार्केट नहीं है अब। पहले जैसी क्योंकि मार्केट कुछ नहीं। इंस्टीट्यूट यहाँ से नोएडा चले गए हैं, जिस तो वजह काम पे काफ़ी फर्क पड़ा है। गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए था, और जो ये NOC नहीं दे रहे, देना चाहिए था ये, से देना चाहिए। क्योंकि बनी बनाई मार्केट थी और ये छोटे छोटे सेलर पे भी काफ़ी फर्क पड़ा है इससे। जी जी, ये फर्क पड़ा, बट NOC तो देनी चाहिए। और ये जो NOC नहीं मिलने के कारण स्टूडेंट्स को भी मतलब दिल तो नहीं लग रहा हो, क्योंकि 10 साल से मार्केट बनी हुई थी, जी सर। अचानक से इधर से उधर शिफ्ट हो जाना। जी। और काफ़ी सारी, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी सारी कॉपी किताब की दुकानें। आप क्या करते हैं भैया? हम बुक्स वगैरह काम बुक सप्लाई करते हैं मार्केट। बुक सप्लाई करते हैं। तो पहले से कोई काम में फ़र्क आया है आपको, लग रहा है यहाँ पे अब? एक्चुअली हमारा बच्चों का ये थोड़ा मार्केट अच्छा। जो है हायर बच्चों के, हमारा नर्सरी टू 8th क्लास तक के बच्चों का काम। अच्छा, नर्सरी टू 8th क्लास के बच्चों के लिए आप मतलब ये कॉपी लिखने के लिए या फिर नहीं, बुक्स पढ़ने वाली बुक्स जो है। पढ़ने वाली बुक सप्लाई करते हैं? चलिए, शुक्रिया, बढ़िया लगा आपसे मिलके। इस नाम से आपका चैनल? चंदन ब्लॉग, चंदन टाइम्स के नाम से मेरा। मेरा नाम है चंदन। चलिए सर, चंदन क्या बोले? टाइम्स। टाइम्स। हाँ जी, एक यहाँ पर शुक्रिया भी है उनका, तो इनका देखो, उनका भी अच्छा है। और सब लोग हाँ बिल्कुल चलोगे यार। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे चलिए हम आपको पूरे मार्केट का रिव्यू करवाते हैं।
पूरे दुकानदारों का वो दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइम पे मैं भी पढ़ा करता था यार, इन्हीं गलियों में। ये एनओसी नहीं मिलना मतलब आप समझ रहे हैं कितनी सारी कॉपी किताबों की दुकानें हैं और कितने सारे छोटे छोटे शॉपकीपर हैं जिनका घर बार यहाँ पे चल रहा था स्टूडेंट्स के कारण। हाँ, आ जाइए। एक और दुकानदार से जानते हैं कि भाई मुखर्जी नगर के भी क्या हालात है। आ जाइए, एक और दुकानदार है। ये देखिए यहाँ पे भी काफ़ी कॉपी किताबों की काफ़ी मार्केटिंग अच्छी है। यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग। तो फ्री हैं भी अभी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ मुखर्जी नगर के लिए, जो आने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए। मार्केट की क्या हालत। बच्चे तो शर्माते हैं, बच्चे तो नहीं बोलते। आप यहाँ पे काम करते भैया? हाँ, बोल देगा इनसे बुलवा लो, बोल। अरे नहीं नहीं, बुलवाना किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। जो यहाँ पे प्रॉपरली रह रहा है ना, ताकि रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सके मुखर्जी नगर के बारे में। बताओ ना क्या है। पूरी जिंदगी बीतती जा रही है जैसा यही वजह से तो पूरा मुखर्जी नगर बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, आप बोलना चाहेंगे कुछ? चलो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये देखो यहाँ पे काफ़ी किताबें मिलती हैं, हर तरह की कंपटीशन की किताबें मिल जाएंगी आपको चारों तरफ। दृष्टि आईएएस की, मतलब किताबों के लिए, पढ़ने के लिए अभी भी मुखर्जी नगर की जो रौनक है ना, कम नहीं हुई है। हाँ, अभी भाई सब बिजी चल रहे हैं, दुकानदार भी। उतनी भी भीड़ कम नहीं हुई है मुखर्जी नगर में, ठीक ठाक भीड़ है। दोपहर के 1 बज रहे हैं तो भी काफ़ी भीड़ है। काम तो है यहाँ पे, बस उस लेवल पे नहीं पहुँचा काम। बाकी एक और दुकानदार है, देखिए छोटे छोटी शॉप्स हैं। चलिए आज पूरा मुखर्जी नगर की गलियों का आपको सैर कराते हैं, और कोई स्टूडेंट्स मिल जाता है तो उनसे भी मिलवाते हैं। धूप काफ़ी हो रही है हमारी। आप पर्चे बांटने काम करते हैं? आ जाइए, आ जाइए। अरे छुपिए मत, वो पर्चे बांटने वाले भैया देखो डर डर के काम कर रहे हैं, सामने नहीं आना चाहते थे। ये देखिए आजकल भाई क्या है ना, जो बूढ़े लोग हो गए हैं ना, उनके भी शौक़ अलग है। देख लो, वो भी अपने बाल बना रहे हैं। ये देख सकते हैं, हम शिकायत करते हैं ना, बच्चे रील्स से देखते हैं। भाई बूढ़े लोग भी अपना रील्स देखने में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। चलिए मुखर्जी नगर का और आगे का आपको शेयर कराते हैं। ये बत्रा सिनेमा हॉल, सिनेमा के पीछे का हाल है ये। और ये वो जगह है जहाँ पे स्टूडेंट सुट्टा वगैरह आके लगाते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। और भैया पहले से काम कैसा चल रहा है, कुछ बोलना चाहेंगे आप? ये यहाँ पे लगा लीजिए। हाँ, पहले से मुखर्जी नगर में क्या डिफरेंस आया है सर? बच्चे कम है थोड़ा मार्केट में। बच्चे कम हैं, और मतलब पहले से जो काम जैसे चल रहा था, क्या अब उस लेवल पे काम चल रहा है? डाउन है थोड़ा सा, डाउन हो गया काम। शाम में भी बच्चे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? शाम में थोड़ा बच्चे घूमने फिरने के निकलते हैं, वो दिखता है। अब जैसे बच्चे कम है मार्केट में, बच्चे कम हो गए। यहाँ पे पढ़ाई का माहौल कैसा है? बच्चे अभी भी पढ़ने वाले हैं? पढ़ाई का माहौल तो ठीक है, बच्चे जो अच्छा ही है। कोई नहीं, लगा दीजिए पहले ये देखिए अपना काम भी कर रहे हैं, छोटा सा खाना वाना दे रहे हैं। ठीक है, इनके दुकान का नाम हम आपको दिखा देंगे, आरोही फूड काउंटर।
आरोही है, आरोही फूड काउंटर। आरोही फूड कॉर्नर, ठीक है। आप यहाँ पे आ सकते हैं। भैया क्या देते हैं खाने का प्राइस? राजमा चावल है, करी चावल, पनीर चावल है, फुल 60 का है, हाफ 40 का है। मुखर्जी नगर में देखो, जिन बच्चों को खाना वाना नहीं बनाना ना यार, वो देख लो, राजमा चावल 40 रुपये, 60 रुपये, कढ़ी चावल 40-60, सेम है आपका पनीर। अच्छा, पनीर चावल की में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं, 50 और 70 में मिल जाता है। घर का खाना मिलेगा, स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट खाना मिलेगा। और शाम में भीड़ हो रही है कि मतलब नहीं हो रही है अब पहले की तरह? हल्का है सर, हल्का है। हल्का है। किस कोचिंग के जाने की वजह से इतना फ़र्क पड़ा है? एक ही कोचिंग है जिसका नाम दृष्टि है। दृष्टि का कई लोग नाम ले रहे हैं, मतलब उससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया है। अब दृष्टि का मतलब कोई भी ब्रांच वगैरह इधर नहीं बचा है। ऑफिस है यहाँ पे, बाकी सारा वहाँ पे बाकी सारा शिफ्ट हो गया है, नोएडा शिफ्ट हो गया सारा। तो आप गवर्नमेंट सरकार तक कोई बात अपनी रखना चाहेंगे? यही बोलना चाहेगा, यहाँ जन्म इनका यहीं पर हुआ है, शिक्षा का जो जन्म यहीं पर हुआ है, तो यहाँ से दोबारा कोचिंग यहाँ पे एनओसी दोबारा गवर्नमेंट को देना चाहिए, ताकि छोटे छोटे दुकानदारों का काम चल सके। काम चल, सबका काम चले, सबका काम चले। हाँ, यहाँ और अचानक से मतलब जो बंद कर एनओसी दे, देर की थी बनी बनाई मार्केट को खत्म नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, गलत है। और कुछ गवर्नमेंट से अपील करना चाहेंगे आप? यही है कि हमारा इसको दोबारा चालू किया जाए, इसको दोबारा सीलिंग बंद करा दिया जाए, सीलिंग वगैरह जो हो रहा है बंद करा दिया जाए, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लेके आया जाए। जी जी, चलिए शुक्रिया भैया, थैंक यू। राजमा चावल है, करी चावल, पनीर चावल है। आइए दिखाते हैं आपको और भी। देखिए, अभी आपने एक भाई को देखा, दोपहर में काफ़ी बच्चे देखिए सो के भी उठ के आ रहे हैं। भीड़ तो है, देखिए दोपहर में भी यहाँ पे पेड़ पौधे काफ़ी लगे हैं। जो हरियाली है ना मुखर्जी नगर की रौनक, वो भी गई नहीं है। पेड़ पौधे, ये मैं जिस तरफ आपको लेकर चलने वाला हूँ ना, अब हम चल रहे हैं दृष्टि कोचिंग सेंटर की ओर। भीड़ भाड़ तो अभी भी है, बट पहले की तरह नहीं रही है। आप बस नज़ारे देखते रहिए मुखर्जी नगर के। बोलना चाहेंगे कुछ? अभी जो मुखर्जी नगर का मतलब चल रहा है, पढ़ने का माहौल कैसा है, बाकी चीज़ें सब कैसी हैं? संघर्ष करते हैं। आ जाइए, इधर आ जाइए ना। अगर बोलना चाहेंगे, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तो बताना चाहेंगे जो लोग नए आ रहे हैं उनके बारे में, जो ऐसे लगा लीजिए। हम बताइए सर, कैसा है माहौल? माहौल तो बहुत खराब है, स्टूडेंट के लिए तो बिल्कुल ही बेकार है। बेकार है। हाँ, आप कब आए थे मुखर्जी नगर? हम मुखर्जी नगर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। स्टूडेंट के लिए जो पानी की बोतल होती है ना, हाँ। वो भी 30 रुपए की मिलती है, बताओ। 30 रुपए की मिलती है। हाँ, और ऑटो वाले भी यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा, तो वहाँ से भी ऑटो वाले 10 से 15 रुपए लेते हैं। स्टूडेंट को मतलब लूटते हैं, बिल्कुल पूरा लूट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, 1 किलोमीटर मतलब वो कहाँ से, गांधी विहार से, और ये 12, इसके भी 10-15 रुपए लेते हैं। और कोचिंग वाले ने तो बिल्कुल ही लूट मचा रखी है। उन्होंने भी लूट मचा हाँ, रखी है। एक ही सब्जेक्ट की कम से कम 20-25 हजार रुपए मजबूरी में लेने पड़ते हैं। रीजनिंग के 25 हजार का है, बताओ अब। रीजनिंग 25,000। हाँ, मजबूरी में लेनी पड़ते हैं, अब पढ़ते हैं, अब क्या बताएं। फिर ये जो मुखर्जी नगर में अब कोचिंग इधर से उधर शिफ्ट हो रही है, गवर्नमेंट हटा रही है क्या? हाँ, ठीक कर रही है? इसमें तो और भी ज्यादा दिक्कत आती है हमें। अच्छा, इसमें अब बताओ, यहाँ पे शशिकरण थी, अब यहाँ से हटा के जीटीवी पे कर दी है। जीटीवी नगर पे कर हाँ, दिया। अब जीटीवी जाना पड़ता है हमें। और तैयारी से आप क्या सेटिस्फाइड है? जो बाकी आना चाहते देश भर से मुखर्जी नगर में बच्चे? नहीं, कोई भी नहीं आया यहाँ। मुखर्जी नगर तो बिल्कुल बहुत बेकार माहौल है, हर चीज में महंगाई ज्यादा है, और इतनी अच्छी तैयारी भी नहीं होती। एक ही क्लास में 50-50 बच्चे, डाउट पूछते हैं तो कल लाना या फिर शाम को लेना, क्लास के बाद लेना, ऐसे कहते हैं टीचर। बताओ, मतलब बच्चों को आने का सजेशन नहीं बिल्कुल बताओ, ऑनलाइन करें? ऑनलाइन बढ़िया यहाँ से। अच्छा, हाँ, जो यहाँ के रहने वाले उनके लिए बढ़िया है। आप सर यहाँ उनका रेंट भी बहुत ज्यादा है, फिर खाने का अलग। पीजी में खाना बिल्कुल बहुत बेकार मिलता है। पीजी में खाना बहुत बेकार मिलता है बिल्कुल भी। आप यहाँ सर किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? दिल्ली पुलिस की कर रहे हैं हम। दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं।
तो आप भी काफी परेशान हो चुके हैं बहुत मुखर्जी नगर से। परेशान है। क्योंकि आप कह रहे हैं यहाँ पे ऑटो वाले भी लूट रहे हाँ, हैं, ऑटो वाले भी लूट रहे हैं, पानी वाले भी लूट रहे हैं, पानी वाले भी और लूट रहे हैं। छोटा सा गैस सिलेंडर को 350 रुपए में भरा जाता है, बताओ। 350 में। हाँ। तो कहीं ना कहीं आप ये इन सब पे गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो प्राइसिंग के हाँ, मामले में जो प्राइसिंग स्टूडेंट के को लूटा मामले जा रहा है, में, हाँ। इसको कम किया जाए। कम किया जाए, बिल्कुल। लूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जो बाहर से स्टूडेंट आते हैं वो भी काफी गरीब घर के भी हैं, सारे के सारे मिडिल क्लास के लिए भी बहुत बेकार है। मिडिल क्लास के लिए भी हाँ। बेकार है। पानी का कैंपर बताओ 10 रुपए में हमारे यहाँ बोतल भरी जाती है, 30 लेते हैं। 30 रुपए लेते हैं। तो हाँ, कहीं ना बताओ। कहीं ये जो लूटा जा रहा है भाई, इस लूटपाट को बंद की जाए। हाँ, बिल्कुल बंद और की जाए। गवर्नमेंट तक आप कोई बात पहुंचाना चाहेंगे, ये गाड़ी वालों जो लूट रहे हैं और जो पानी वाले और जो गवर्नमेंट से यही है कि मतलब प्राइस में डाउन करो बस, और तो और बच्चों के लिए एजुकेशन फीस वगैरह कोई गाड़ी वगैरह कोई बस वगैरह ऐसी चलाओ जिससे कि मतलब स्टूडेंट के लिए फ्री में चलाओ। इलेक्ट्रिक कार वगैरह ऑटो वगैरह कुछ भी ऐसा चलाओ तो स्टूडेंट के लिए फ्री हो। फीस में थोड़ा सा डिस्काउंट दो बच्चों को यार, फीस में थोड़ा डिस्काउंट देना चाहिए बच्चों को। हाँ, इन सब पे लूटपाट बंद हाँ, होनी इन चाहिए। सब पे लूट बांट और सब सही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। चंदन टाइम्स पे भैया, चंदन टाइम्स मेरा चैनल है। हाँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं नहीं, इनसे पूछो ये आप कुछ बोलना चाहेंगे भैया? नहीं, बाकी लोग ये बोलना नहीं चाहते ना, बातें नहीं, जब तक गवर्नमेंट तक आप बातें नहीं पहुंचाओगे, ये जो है ना, आपकी बात ना देश तक पहुंचेगी। तो आप नहीं बताएंगे तो भैया अगर हाँ। घर से रह के अगर बच्चा ऑनलाइन तैयारी ऐसे करे, लगा लीजिए, डिवाइस में लगा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये अगर बच्चा घर से रह के ऑनलाइन तैयारी करेगा तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ पे आके कोई मिडिल क्लास फैमिली से आता है बच्चा, हाँ। तो वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाता है। यहाँ पे लूटपाट, जैसे आपकी फ्रेंड ने बताया भैया, पूरी जगह से लगी हुई है, पानी, रेंट, वो तो खाना सब पीना। महंगाई तो है भैया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और कोई इतनी वो नहीं है कि यहीं से आके तैयारी हो सकती है, बच्चा ऑनलाइन भी तैयारी कर सकता घर है। से भी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। आपका ऐसा मानना है? क्या आप यहाँ पे आके अपनी तैयारी से सेटिस्फाइड नहीं है? सेटिस्फाइड तो है, अगर कर रहे हैं सर, आए तो तैयारी तो कर रहे हैं। और अपनी माहौल मेहनत कैसा है सर लड़कियों के लिए चंदन टाइम से? सर ये तो सब अपने ऊपर रहता है सर, माहौल तो सब अपने ऊपर रहता है। जैसे अपने ऊपर आप रहता है रहोगे, हाँ, पढ़ाई के लिए ठीक है, लेकिन अगर कोई बच्चा घर से करना चाहता है तो वो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ले सकता है, इतना आना ऑनलाइन कोई ले जरूरी सकता नहीं है है, बिल्कुल। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और लड़कियों के लिए कैसा माहौल है सर, उनके बारे में क्या और कहना सर चाहिए? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अगर लड़कियां यहाँ पे आके तैयारी करना चाहे तो वो पूरी कर सकती फ्रीडम हैं। है सर, क्यों नहीं कर सकती लड़कियां? छेड़खानी और लूटपाट ये नहीं सब नहीं ऐसा नहीं हो रही है। वो तो सब अपने माहौल के ऊपर रहता है, अपने वो माहौल तो हर जगह पाई जाता है, कहीं भी रह लो बस आप। यहाँ पे आपको फीस के लेके शिकायत है। फीस को लेके नहीं है सर, थोड़ी सी महंगाई है दिल्ली में रहने, महंगाई- अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से तो वो ऑनलाइन कर सकता है, कोई ऑनलाइन कर जरूरी सकते हैं तैयारी। कोचिंग की महंगाई है। चलिए, कोचिंग की भी महंगाई है, बट यहाँ माहौल क्या बनता है, बच्चे ना मेनली माहौल के लिए आते हैं। क्या माहौल है यहाँ पे पढ़ाई का? ऐसा कोई खास माहौल नहीं है, ऐसा कोई खास नहीं माहौल है। पढ़ने का कम है। छोटे बच्चे मतलब जो तैयारी करने आते हैं माहौल में रह के दारू बियर सिगरेट पीना शुरू- दारू बियर सब पी रहे हैं। हाँ, सब पी रहे हैं। हाँ, यहाँ मैंने अपने साथ देखा दूसरों को भी बिगाड़ते हैं, सिगरेट वगैरह पीते हैं। ठेके भी खुल गए यहाँ पे। हाँ, ठेके भैया बहुत को देंगे, बिल्कुल दो सर। बताइए सर। स्टूडेंट एरिया में तो बहुत ज्यादा ठेके हैं, ठेके जो खुल नए गए। नए आते हैं उनको अपनी संगति में लेके बियर पीने सिखा यहाँ देते हैं। हर कोई मतलब अब दूसरा बच्चा दारू पीने हाँ लग हाँ, गया है। दूसरा दारू पीने लग गया है और कहते हैं अरे यार तो यार की कसम है, ये कसम है, और दूसरे दोस्तों को पिलाते हैं, सिगरेट पिलाते हैं। और उसी की वजह से पूरी उसी वजह से जवानी पूरा हाँ पूरा सब- बिगड़ रहा है। सब फिर वहीं से वो लड़की वहीं बाजी से, और हाँ, सारी लड़की चीजें बाजी भी हो जाती है। फिर पी के एक आध भी अरे लड़की को छेड़ दिया, इसमें माहौल अब यहाँ पे बिगड़ते जा रहा है। मतलब स्टूडेंट वाला रहा ही नहीं है अब तो यहाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जो ठेके खुले हैं स्टूडेंट के इलाकों में, आपको क्या मानना है, बंद करना चाहिए, रहने देना चाहिए? ठेके वगैरह तो बिल्कुल बंद करो स्टूडेंट एरिया में, बंद करो, हाँ, क्योंकि और सिगरेट भी नहीं बिकनी चाहिए। कुछ बच्चे चाहते कहते हैं भैया स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो रहा है पढ़ाई से, अरे तो पी रहे हैं। स्ट्रेस में तो वीडियो देख लो, घर वालों से बात कर लो, स्ट्रेस जब भी खत्म हो जाएगा। हाँ, जब भी कुछ खत्म हो बाहर घूम लो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो बियर की जगह तुम। सही बात है भैया। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुखर्जी नगर की काली सच्चाई हमारे सामने आ गई है। बिल्कुल, चलिए, चंदन टाइम्स, चंदन टाइम्स के नाम से भैया, वेलकम भैया। तो माहौल आप देख रहे हैं, कड़ी धूप में आंटी भी देखिए सर पे दुपट्टा रख के आ रही हैं। देखिए, जो भाई पढ़ाई नहीं करते ना बेटा, ऐसे केले बेचोगे जैसे वो भैया बेच रहे हैं। तो देखो, पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में। ऐसे घूमना नहीं है बस बैग टांग के इधर से उधर। यार, और ये देखो रिक्शे वाले अंकल, ये देखो बातचीत कर रहे हैं। चलिए, बाकी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और माहौल कैसा है पूरा मुखर्जी नगर का। ये एक भैया रिक्शे वाले हैं,
चलिए जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। बोलना चाहेंगे कुछ मुखर्जी नगर के बारे में? बोलिए सर, बोलिए। अच्छा, आप तो लग रहा है बिहार के ही हैं आप। नहीं, ये रखेंगे, ये क्या? अरे ये माइक है ये। वो है ना माइक अपने अरे बिना माइक के ना आवाज़ क्लियर नहीं आएगी, अगर कोई बात बोलेंगे ना तो क्लियर नहीं आएगी। ये बस आपको लगाना है हल्का कुछ। मैं बताऊँ क्या बोलना है? मैं ये पूछ रहा हूँ काम कैसा है मुखर्जी नगर का पहले से? मुखर्जी नगर काम तो बढ़िया था, लेकिन इस टाइम थोड़ा डाउन हो रहा है। इस टाइम थोड़ा डाउन हो रहा है। माहौल कैसा है मुखर्जी नगर का? बहुत फर्स्ट क्लास था, लेकिन ये था ना, दिलीप पांडे अब तो हट गया, अब तो आ गया है, ये क्या कहता है, तेमारपुर का ये दूसरी प्रकाश खत्री जी अच्छा, विधायक है, दिलीप पांडे, मनोज तिवारी सांसद। आपका काम कैसा चल रहा है सर? मालिक हम लोग क्या बट्टी चलवा दिए बहन जी, हम लोग का ऐसे मार दिया। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप किस स्टेट के रहने वाले हैं? हमें बिहार से। बिहार शरीफ। तो वहाँ से आके यहाँ पे आप काम? बिहार से, बिहार भागलपुर टू बांका। अच्छा, तो वहाँ से आके मतलब जो काम वाम कर रहे हैं, काम चल रहा है सही? घर वालों को पैसे वैसे भेज पा रहे हैं? क्या करें, नहीं करें। अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर, लालू यादव का लड़का भी खड़ा हुआ है। वो मर गया बहन जी। तो किसको वोट किसको पड़ना चाहिए आपके हिसाब से? आप तो दिल्ली में काम कर रहे हैं, आप भी चाहते होंगे कि क्या मोदी जी ही जीते? अभी जैसे 9वीं फेल है वो नीतीश कुमार के जो लड़के हैं, तेजस्वी यादव, क्या तेज प्रताप, क्या उनको राजनीति में आना? सबको जानते हैं, यहाँ का भी सबको जानते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या राजनीति में आना चाहिए जो 9वीं फेल हो? वो है ना मालिक, जो काम करता है बढ़िया ढंग का ना, उसको आना चाहिए मालिक। बिहार के लोग भी तो काफी परेशान है ना, यहाँ बिहारियों को गालियाँ दी जाती है, अच्छे से रहने नहीं दिया जाता। अच्छा, गालियाँ नहीं देते यहाँ पे? मतलब आपको लगता है माहौल ठीक है दिल्ली में बिहारियों के लिए? बिहारी तो गाली देते हैं, ये देते हैं कि नहीं देते? क्योंकि देखिए आपकी आवाज़ ना देश तक पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मालिक हम तो करते हैं, ये जितने हवाई जहाज चलाने बहन जी, एक आदमी एक बाप का यही बोलते हैं, बहन जी 10 गाड़ी लगा रखे हैं रोड पे। अच्छा, आपका रोड है ये, 10 गाड़ियाँ लगा के रखते हैं रोड पे और रिक्शे वालों को भगा देते हैं? हम लोग खड़े हैं, ओए बहन जी हटाओ। अच्छा, रिक्शे वालों को गालियाँ देते हैं मतलब? ये पता बता हुआ। और जबकि हमारे बिहार में देखा जाए तो मतलब ऐसी भाषा का यूज़ नहीं करते। चलो बांका चलो, दरभंगा चलो, कहाँ जाओगे? आरा, मथुरा। वहाँ पे भाषा काफ़ी अच्छी है एक तरह से। अब बिहार में प्रॉब्लम क्या है ना कि सर वहाँ पे फैक्ट्री नहीं बनाई गई है, कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है, काम वाम नहीं है। तुम्हारे बेकार डरता है, वो डरता है नीतीश कुमार। इस बार प्रशांत किशोर खड़ा हो रहा है, वो कह रहा है हम फैक्ट्री लगाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? रामविलास बेटा का है ना वो प्रशांत, क्या का नाम है उसका? हाँ, वो रामविलास पासवान का बेटा जो था, बेटा चिराग पासवान। चिराग पासवान। अच्छा, मालिक सबको पसंद है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? क्या बोलेंगे, यही चाहते हैं कि गरीबों को रोजी रोटी मिले। रोजी रोटी मिले। बिहार में चुनाव हो रहा है तो फैक्ट्री लगे ताकि बिहार के लोग बिहार में काम कर सके, उनको बाहर ना आना पड़े। आने वो यहाँ पर गयाजी जो है, गयाजी के बगल में जो तेल शोधन का कारखाना, होटल का छोटा कारखाना। हाँ, क्या मिला नहीं, हम लोग तो कमाएंगे तो खाएंगे, तो कोई देने वाला नहीं है। तो कोई देने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं। और रिक्शे वालों से तमीज़ से बात करते हैं वैसे दिल्ली में लोग कि नहीं करते? अरे हम लोग जब रिक्शे करेगा तो तमीज़ करेंगे। अच्छा, क्या बात मत करोगे तो आवाज़ ले जाऊंगा ऊपर तक। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। ठीक है, आगे बात करेंगे। आइए और देखते हैं। गर्मी इतनी है कि भैया रुमाल बांध के जा रहे हैं। तो कुछ बोलना चाहेंगे मुखर्जी नगर के बारे में? नहीं यार, वो तो लड़की है ना, वो बोलेंगे क्योंकि लड़कियों के लिए माहौल कैसा है ये जानना था ताकि देश भर के स्टूडेंट्स को पता लग सके। क्या जब हाँ, आ जाइए ना, चाय में आ जाइए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना मैम आपसे कि मुखर्जी नगर में माहौल कैसा है लड़कियों के लिए? नहीं बोलना चाहिए मतलब कैसे देश भर से और लड़कियाँ आना चाहती हैं पढ़ने के लिए? सही रहेगा कि मुखर्जी नगर सही रहेगा क्योंकि आपसे के मुँह से सुनेंगे ना तो उनको पता चलेगा, गाइडेंस मिलेगी। तो हम हाँ, बोलने में कुछ नहीं जाएगा। देखिए इससे क्या होगा ना, देश में ना जो और लड़कियां हैं ना उनको गाइडेंस मिलेगी, क्योंकि आप खुद ही एक लड़की हैं तो आप बता सकती हैं कि यहाँ पे छेड़खानी या फिर हो रही है, फिर पढ़ाई अच्छे से हो रही है। लड़कियों के लिए माहौल ऑल ओवर कैसा है? ठीक है, ऑल ओवर तो सही है, मतलब रात में थोड़ा सा हो सकता है। ये लगा लीजिए सर, माइक लगा लीजिए। हाँ, हाँ, ऐसे दिखाइए हाँ, हाँ, बोलिए सर।
लड़कियों का माहौल तो यहाँ पे ठीक है, दिल्ली में सही है। वैसे नेहरू विहार में देखा जाए, जब से दृष्टि चला गया तब से रोड वगैरह का इशू थोड़ा गड़बड़, पुल टूट गया है तो थोड़ा सा इशू हो जाता है कि वहाँ पे भीड़ भाड़ हो जाता है काफ़ी। माहौल लड़कियों के लिए सर कि रात की 11-12 बजे घूम सकती हैं, पढ़ सकती हैं? हाँ, आराम से घूम सकती, पढ़ सकती है, लेकिन थोड़ा सा मतलब ऐसा नहीं कि पूरा 100% सुरक्षित है। कुछ इशू आता है, जैसे कुछ अभी पुलिस मतलब उतने रात को नहीं रहता है यहाँ पे, दृष्टि चला गया तो लोग मतलब लड़के उतने ज़्यादा नहीं हैं तो थोड़ा इनसिक्योर फील कर सकती है, मतलब लेकिन मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा दिक्कत हो। और जब तक पहले स्टूडेंट थे तो लड़की के लिए माहौल और अच्छा था? अच्छा था, हाँ, वैसे अच्छा था कि लोग आते जाते रहते थे तो उतना दिक्कत नहीं होता था। अभी भी आते जाते रहते हैं लेकिन थोड़ा कम हो गया, मतलब भीड़ हाँ कम हो गया थोड़ा। ये पढ़ाई के लिए क्या माहौल है? आप क्या पढ़ाई करते हैं यहाँ पे? हाँ, पढ़ाई करते हैं। आप क्या कर रहे हैं सर? यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी के लिए सर क्या, क्योंकि देश भर से ना बच्चे यूपीएससी के लिए तो मुखर्जी नगर आना चाहते हैं। हाँ, मुखर्जी नगर तो मतलब सही है यहाँ का सही, लेकिन नेहरू विहार में मतलब इसलिए सही नहीं क्योंकि वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा बरसात में बहुत दिक्कत है। प्लस वहाँ पे कोचिंग वगैरह मतलब हट गए हैं तो बच्चे रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं क्योंकि कोचिंग दृष्टि चली गई तो क्या है कि वहाँ पे फ़ी थोड़ा कम हो गया, रेंट वगैरह कम हो गया, तो जिसका कोचिंग ख़त्म हो गया, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उन लोग के लिए सही है, वहाँ रह सकते उन हैं। लोगों के लिए सही है। हाँ, जो देश भर से बच्चे आना चाह रहे हैं, लड़के लड़कियाँ जो 12वीं पास करके ग्रेजुएशन पास करके तैयारी करने के लिए आना चाह रही हैं, उनके लिए कुछ अपनी बात रखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, यहाँ लेकिन उन लोग अगर यहाँ पे यार कोचिंग के लिए यहाँ पे है तो कोचिंग ठीक नहीं, कोचिंग के लिए मुखर्जी नगर है क्योंकि यहाँ पे संस्कृति है और उधर सारे कोचिंग है तो वहाँ पे ले सकते हैं एडमिशन। लेकिन अगर दृष्टि वगैरह हम लेना तो फिर करोलबाग अगर नोएडा दृष्टि शिफ्ट हो गई तो उधर ले सकते हैं। बाकी और सारे अदर कोचिंग है, विजन है और सारे कोचिंग है तो उधर के लिए। सर यहाँ पे बच्चे माहौल को देखे तो माहौल कैसा है पढ़ने का? माहौल पहले से तो उतना ज़्यादा नहीं रहा, पहले जैसा होता था कि बहुत भीड़, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ऐसे करते थे, लेकिन वो नहीं रहा, थोड़ा कम हो गया। एक तो ऑनलाइन के कारण, दूसरा दृष्टि चला गया तो इस कारण से थोड़ा मतलब माहौल थोड़ा कम हुआ है पढ़ने वाला, ये है माहौल थोड़ा कम। हाँ, बाकी दूसरा इशू ये भी है कि साफ़ सफाई, सिक्योरिटी और वाटर लॉगिंग ये सब बहुत दिक्कत है यहाँ पे, मतलब और कुछ इशू हो गया था बच्चों का यहाँ पे, ये रेंट वगैरह के प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ा दिया था, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन सिक्योरिटी वही और साफ़ सफाई का इशू है। और दारू के ठेके भी खुल गए मुखर्जी नगर में सर, आपने देखे होंगे। हाँ तो वो हाँ। मतलब सही है कि कुछ रेस्टोरेंट कहते हैं स्ट्रेस है तो ले लेते हैं यार, दारू को ठीक है तो ये तो सरकार का है, लेकिन हाँ स्टूडेंट एरिया में तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर खुल गए तो सरकार को कम से कम रेगुलेट करना चाहिए कि जो दारू पी के मतलब थोड़ा हुड़दंगई टाइप का करते हैं जो बच्चे, उसके लिए पुलिस को थोड़ा एक्शन लेना चाहिए। कंसर्न हो सकता है कि दारू पी के कोई यहाँ पे हुड़दंग हाँ वो तो नहीं बचाता, करते हैं कुछ करते हैं तो उसमें तुरंत एक्शन होना चाहिए पुलिस से, थोड़ा पुलिस मिल भगत नहीं, जैसे पैसे लेके काम करते छोड़ दे, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ थोड़ा वो मतलब इशू ठीक हो सकता है। दारू बंद ठीक नहीं है, अपने ये जिसको पसंद है वो पिए, लेकिन क्या है कि अपने घर पे जाके पिए, रोड पे ये सब जो हरकत होता है वो ना करे, तो इसके लिए पुलिस एक्शन लेना चाहिए, वो पुलिसिंग व्यवस्था ठीक करना चाहिए इसके लिए हमारे हिसाब से। सर एक लास्ट क्वेश्चन, कई बच्चे सर आज की डेट में कंफ्यूज है कि ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन ले, क्योंकि सर ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है पढ़ने में, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे कि मैं ऑनलाइन में ये है कि आपका कम में हो जाएगा, आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना मतलब फिनेंशियली स्ट्रांग है कि आप बाहर में रह सकते हैं, रेंट दे सकते हैं, अपने खर्चा को मतलब निकाल सकते हैं, घर से मिल सकता है सपोर्ट, तो मतलब बढ़िया है। ऑफलाइन कर सकते हैं, यहाँ लोग जो तैयारी कर रहे हैं उससे आप मिल उल के थोड़ा एक्सचेंज कर सकते हैं, फिर उससे आपका सोच विचार बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑनलाइन नहीं कर सकते, अगर आपके पास वैसा फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और करना चाहते हैं ऑनलाइन तो ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन में कंसिस्टेंसी की कमी हो जाती है, ऑफलाइन में थोड़ा कंसिस्टेंट टीचर सामने होता है, हाँ तो ये सब में बाकी में फ़र्क पड़ता है ये सब। हाँ ये तो अगर मतलब बिल्कुल फ़र्क पड़ता है, अगर आप किसी ऐसे लोग के साथ रह रहे हैं, टीचर से डायरेक्ट जो भी इशू आ रहा है वो जाके मिल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो ये फ़र्क पड़ता है, ये काफ़ी डिफरेंस पैदा कर देता है। प्लस जो आपके दोस्त बनते हैं वो अच्छे दोस्त बन गए तो उससे आप बातचीत करके प्रॉब्लम अपना सॉल्व कर सकते हैं, जो भी दिक्कत हुआ, तो ये ऑफलाइन में ये फ़ायदा होता है। हाँ चलिए सर, आपका नाम क्या है सर? विनय कुमार। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, मुखर्जी नगर के बारे में आपने बहुत यूज़फुल जानकारी दी हमारे युवाओं के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। कौन सा चैनल है? चंदन टाइम्स के नाम से सर। बोलना चाहिए अगर आप बोलना चाहेंगे तो 5 मिनट 2 मिनट अपनी बातें रख सकते हैं। नहीं नहीं चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलिए आगे चलेंगे मुखर्जी नगर में। माहौल काफ़ी देखिए अच्छा है, दुर्गा रियल एस्टेट है, तो बजाओ रियल एस्टेट वाले का भी इंटरव्यू ले लेते हैं कि यहाँ पे रेंट वगैरह क्या चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए।
सर क्या हम जान सकते हैं आज यहाँ पे रेंट वगैरह क्या चल रहा है स्टूडेंट्स के लिए? अपने ब्लॉग्स के थ्रू स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूँ, अगर आप देना चाहें इंटरव्यू। अच्छा, चलिए ठीक है। तो चलिए रेंट वगैरह के बारे में पता करते हैं। भाई यहाँ पे जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं उनका रेंट क्या है, ठीक है। ये बिल्कुल अभी मैं जस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। माहौल तो देखिए ठीक है, सब बता रहे हैं ऑल ओवर, पहले से काफ़ी खाली हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपको लेके चलते हैं नेहरू विहार। नेहरू विहार की कहानी सुनाते हैं। ये भैया सिंघाड़े बेच रहे हैं। कैसा काम चल रहा है पहले से? बढ़िया चल रहा है। कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, काम बढ़िया चल रहा है। आपको अब लेके चलते हैं दृष्टि कोचिंग सेंटर की तरफ। दृष्टि कोचिंग सेंटर में देखते हैं क्या हाल है वहाँ पे। माहौल यहाँ पे ऑल ओवर देखिए बढ़िया ही चल रहा है। आगे चलिए। दृष्टि कोचिंग खाली हो रहा है, क्या है कैसा है, एक बार उसको समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए भाई चने वने बेच रहे हैं। काम कैसा चल रहा है यहाँ पे अभी मुखर्जी नगर में? ये भाई लग रहा है मोबाइल में बिजी हैं। चलिए आपको आगे दिखाते हैं, आगे के ब्लॉग्स। काफ़ी लोग मिलेंगे आपको बताने वाले। आपको लेके चलते हैं डायरेक्ट नेहरू विहार। नेहरू विहार की गलियों में दिखाते हैं वहाँ का माहौल कैसा चल रहा है। ये दोपहर का ब्लॉग है। दोपहर में भी काफ़ी ठीक ठाक भीड़ है और रौनक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। कुछ लोगों का व्यू पॉजिटिव है, कुछ का नेगेटिव है। काफ़ी लंबा जाना पड़ेगा, रास्ता भी बंद कर दिया है काफ़ी सामने से देखिए रास्ता बंद कर दिया है नेहरू विहार का। पहले ये सीढ़ियाँ हुआ करती थी आने जाने के लिए, काफ़ी लंबा पड़ जाएगा। फिर कभी आपको दिखाते हैं नेहरू विहार जहाँ पे दृष्टि कोचिंग सेंटर थी। आइए जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं वापस लेके चलते हैं। अरे नंदू का है यार, निकाल दूंगा यहाँ यार। बात ही नहीं सुनेगा। चौबीस सितंबर का ब्लॉग है ये। 24 सितंबर 2025 मुखर्जी नगर की गलियों का हाल आप देख सकते हैं।
लोग दोपहर में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। लोग कहीं भी मूत रहे हैं यार, कहीं बोले छुपा के बनानी पड़ेगी। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे मुखर्जी नगर के बारे में? बोलना ही नहीं चाहते। कोई नहीं, तैयारी के बारे में, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, क्या चीज़ किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तैयारी यूपीएससी का ही कर रहे हैं। तो थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे ना जानना चाहते हैं। अच्छा बिल्कुल। लंदन टाइम्स। हाँ सर, तो आप यूपीएससी की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, किस कोचिंग से कर रहे हैं, कुछ बताइए हमें। कोचिंग तो मैंने दृष्टि से ले रखी थी। दृष्टि से ले? जी जीएस वगैरह का सिर्फ ओनली ले रखा था। और बाकी ठीक है, फैकल्टी स्टार्टिंग में अच्छी थी दृष्टि की, बिकॉज ये है कि काफ़ी पुराना संस्था है हिंदी मीडियम का, इस वजह से। और अभी तो बेसिकली यहाँ से दृष्टि तो प्लान कर गई है। प्लान कर गई है। जी। अभी कहाँ से पढ़ रहे हैं सर? मैं अभी सेल्फ ही कर रहा हूँ, सेल्फ स्टडी कर जी। रहे हैं। बाकी टेस्ट सीरीज वगैरह फॉरम का लगाता हूँ। दृष्टि के जाने से फर्क पड़ा है क्या यहाँ पे? काफ़ी फ़र्क पड़े हैं। काफ़ी फर्क पड़ा है। नए बच्चे जो है आना बंद हो गया। मतलब दूसरा ये है कि आपकी जो है मतलब बिक्री वगैरह भी बहुत कम हुई है। रूम का रेंट भी थोड़ा सा गिरा है। जो माहौल है सर पढ़ने का, पढ़ाई का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पढ़ाई का माहौल, सक्सेस रेट मुझे जहाँ तक नेहरू विहार या मुखर्जी नगर का समझ में आई, सक्सेस रेट बहुत कम है यूपीएससी का। सक्सेस रेट बहुत ही कम है। तैयारी करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं, काफ़ी एजेड हो जाते हैं। काफ़ी एज हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ खास करके मुखर्जी नगर का आप सक्सेस रेट देखिएगा बहुत 0.कुछ% आपको दिखेगा। 0.2%। समथिंग। यहाँ पे जो लोग ना पढ़ने के लिए आना चाहते हैं, कुछ लोग ऑनलाइन भी तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या फ़र्क है, कुछ बताना चाहेंगे आप? ऑफलाइन जैसे की तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन का होता है क्या है ना कि आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलता है। इन्वायरमेंट यानी कि आप अपने आप को डेवलप नहीं कर पाइएगा। डेवलप नहीं कर पाते। दिक्कत ये है कि आपको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुद के साथ कंपटीशन रहेगी। खुद के साथ competition। यहाँ लोगों के साथ कंपटीशन रहेगी, तो आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड देखा जाता है इसमें। यूपीएससी बेसिकली प्रेजेंट ऑफ माइंड की चीज़ें हैं। प्रेजेंट ऑफ माइंड का गेम। बिल्कुल। अगर यूपीएससी क्वेश्चन आंसर का गेम रहता तो हर कोई जो है ना रट्टाफिकेशन मार के जो है क्वालिफाई कर रहा था, लेकिन यहाँ रट्टाफिकेशन चलता नहीं है। यहाँ क्वेश्चन आंसर का है ही नहीं, खेल ही नहीं है क्वेश्चन आंसर का। लोग कहते हैं क्वेश्चन आंसर लिखना है, क्वेश्चन आंसर का खेल है, लेकिन क्वेश्चन आंसर का खेल ही नहीं बेसिकली है यहाँ। बेसिकली क्वेश्चन आंसर का खेल नहीं है। बिल्कुल। खेल किसका है सर? फिर आपकी ये है कि आपकी डेवलप दिमाग कितनी है, ठीक है ना। आपका थॉट क्या है, दूसरा आप जो ओपिनियन कैसा दे पाते हैं। बेसिकली यही सारी चीज़ें हैं कि आपकी ओपिनियन सबसे मायने रखती है। कुछ बच्चे सर 12वीं से तैयारी करना चाहते हैं, कुछ को कहा जाता है ग्रेजुएशन के बाद तैयारी स्टार्ट करो, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? मैं कहूँगा कि कॉलेज वगैरह ज्वाइन करें, कम से कम 3 साल जो है ना अपने आप को एंजॉय करें, साथ साथ जो अपने दिमाग को डेवलप करें। क्योंकि अगर आप गांव से डायरेक्ट उठ के आ रहे हैं तो यहाँ का प्रेशर नहीं झेल पाइएगा। हाँ, लोग फंस जाते हैं यहाँ आकर। कोई ना, आप आफ्टर 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह कर रहे हैं, बेसिकली कॉलेज करना है। एक होता है कि लोग गांव में सिंपल सा बीए या बीएससी में एडमिशन ले लेता है, तो वहाँ कॉलेज वगैरह होता नहीं है। हाँ, अगर आप आना चाह रहे हैं दिल्ली, कोई ना आफ्टर 12th के बाद लोग दिल्ली आना चाहता है, तो आप कम से कम 3 साल कॉलेज बिता लीजिए, आप किसी भी फील्ड में 3 साल। इससे आपका ये होगा कि आपको मतलब जीने का राह एक पता चल जाएगा, आप खुद डेवलप हो जाइएगा, ठीक है ना। अच्छा और गलत दोनों का फ़र्क पता चलेगा, उसके बाद आप यूपीएससी फील्ड में आए। लड़कियों के लिए कैसा माहौल है सर पढ़ने के लिए यूपीएससी और एसएससी मुखर्जी नगर? हाँ, लड़कियों का तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। आप रिजल्ट देख सकते हैं, ज़्यादातर यूपीएससी में लड़कियाँ आजकल बड़ा जो है ना टॉप कर रही है। उसका तो अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें लड़कियों के लिए फ़ायदेमंद है। और लड़कियाँ आजकल जो ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियाँ ज़्यादा आती है। ग्रामीण क्षेत्र? हाँ, यूपीएससी में खासकर ग्रामीण क्षेत्र से लड़कियाँ जो है ज़्यादा आ रही है, और मतलब जो है ना सफलताएँ भी मिल रही हैं उन लोगों को। लाइब्रेरी का माहौल कैसा सर मुखर्जी नगर में? लाइब्रेरी का माहौल?
लाइब्रेरी का माहौल तो मैं बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद कभी ज्वाइन किया नहीं लाइब्रेरी। आपने खुद घर पे रूम अब पे मैं रूम पे मैं मुझे ये लगता है कि अगर मैं रूम का रेंट दे रहा हूँ तो लाइब्रेरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। लाइब्रेरी में मतलब ये बच्चों ने लाइब्रेरी जाने का माहौल बना रखा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हाँ ठीक है, लोगों को अपना अपना पढ़ने का एक अलग अंदाज होता है, अपना अपना कंफर्ट जोन में पढ़ते हैं लोग। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लाइब्रेरी जा रहे हैं तो लोग करते क्या है ना कि लाइब्रेरी जाने में आधा एक घंटा तो आप तैयार होता है जाने में, फिर आने में, उसमें आपका वक्त ज़्यादा जाया होता है। दूसरा ये है ना कि आप हम रूम ले क्यों रहे हैं, दिक्कत ये है ना, अगर रूम मैं सिंगल, हाँ 2-3 लड़के या लड़कियां शेयर कर रहे हैं एक रूम में, तब तो हाँ उसके लिए इशू होता है कि 2-3 एक साथ रूम में नहीं पढ़ सकते, उसके लिए लाइब्रेरी है। अगर कोई सिंगल फ्लैट लेकर रह रहा है उसके बाद भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि आप इधर भी ज़्यादा रेंट दो और लाइब्रेरी में जाकर भी दो। 2000-2500 लाइब्रेरी का चार्जेज है मुखर्जी नगर और नेहरू विहार के अंदर, तो क्या ही है फिर। और सर यहाँ पे जो आंसर राइटिंग करवाई जा रही है कोचिंग में, इससे आप सेटिस्फाइड हैं? क्या ऑफलाइन फर्क पड़ता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से? हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ता है। टीचर से अगर आप मिलते जुलते हाँ होंगे, बिल्कुल गाइड करते होंगे। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वही वाली बात हो कि हिंदी मीडियम में अब ज़्यादातर जो है गाँव से उठ के आते हैं, ना पहले कॉलेज पढ़े रहते हैं ना कुछ, तो इससे होता है क्या है ना कि हम एक लाइन भी लिखना नहीं जानते। अगर आंसर राइटिंग करते हैं तो कुछ ना कुछ गलत या सही लिख लेते हैं। इससे आपका मतलब जो है ना बहुत सारी चीज़ें मदद हो जाती है। अब वो वही है कि सीखते सीखते सीख जाता है लोग, सीखते सीखते लोग सीख जाते हैं। बिल्कुल। चलिए, और कुछ अपने युवाओं के लिए आप कुछ बोलना चाहेंगे, रखना चाहेंगे? युवाओं का क्या ही है कि बस दूसरा ये कि आप यूपीएससी के लिए आना चाहते हैं? हाँ। हाँ आप जो करना चाहते हैं उस पर फोकस कर रहिए, अहम यही है। पहला आप जिस चीज़ को करने के लिए आए बस वही कीजिए, बस वही कीजिए। सेकेंडरी आप कर सकते हैं जो करना है, कोई नहीं ऐसा नहीं है कि मतलब जो है ना जो आए हैं तो स्टडी पे ही फोकस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। और ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी पे ही फोकस कर रहे हैं तो स्टडी हो ही दोस्त जाए। यार यहाँ बिगाड़ देते हैं कि बना देते हैं? दोस्ती के बारे में क्या कहना नहीं, चाहेंगे? वो डिपेंड करता है कि आपका मतलब जो है ना कैसा दोस्त कैसा रहा है। डिपेंड हमेशा दोस्ती में यही चीज़ डिपेंड करती है कि वो आप सोसाइटी या गांव में जहाँ भी जैसा भी मुआशरा रहता है उसमें होता है क्या है ना कि दोस्त आपके हैं कैसे, यही डिपेंड करता ये है। डिपेंड करता हाँ है। बहुत बड़ा रोल रहता है ज़िंदगी में दोस्तों का, बहुत बड़ा। अगर अच्छे मिले तो फिर तो अच्छा ही होता है, और अच्छे नहीं मिले तो फिर फिर तो पता ही है सड़क पे हम जैसे घूमने वाले ही मिलेंगे। ये दारू के साथ ठेके खुल गए मुखर्जी नगर में, लोग पीने वाले हो गए आजकल। नहीं, क्या- दारू का ठेके तो ऑलरेडी पहले से ही खुले थे। लोग तो नेहरू विहार में खुला था, दारू का ठेका तो नेहरू विहार में अभी बंद हुआ। जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे दारू का ठेके था, अच्छा। लॉकडाउन के बाद बंद हुआ है दारू का ठेका। तो गवर्नमेंट ने दारू के लिए परमिशन दे दी और कोचिंग को एनओसी नहीं दी, इस पे आप गवर्नमेंट तक क्या बात पहुंचाना चाहेंगे? गवर्नमेंट का ये है ना कि जहाँ से जीएसटी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है ना, कमाई भी तो होनी चाहिए ना गवर्नमेंट की। ज़्यादा देख रहा है कि दारू में ज़्यादा मिल रही है, ठीक है ना, तब कुछ तो कोचिंग को हटा दो और दारू की ठेके खोलते जाओ। नहीं, असल दूसरा है कि सेफ्टी कहाँ है, अहम मुद्दा है कि सेफ्टी अगर है तो बेटर है। विदाउट सेफ्टी बच्चों के साथ सेफ्टी के साथ जो है ना खिलवाड़ नहीं कर सकता है सरकार, इसी पर है। हाँ कई पेरेंट्स का इशू रहता है कि दारू के ठेके खुल रहे हैं तो सारे पियक्कड़ ही होंगे, रात में लड़ाई झगड़ा या शाम में होता हो, क्या ऐसा हो रहा है? हाँ, इसके बारे में तो बता नहीं सकते, बिकॉज ये है कि रात में हम सवेरे सोने वाले हैं, निकलते ही नहीं तो पता ही नहीं चलता है। लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है आसपास में, ऐसा तो सुनने को तो मिल ही जाता है कभी अच्छा, ना, सुनने को मिल जाता है। थोड़ी बहुत तो मिल ही जा रही है। गवर्नमेंट को इस पे एक्शन लेना चाहिए फिर। ऑफ कोर्स पेट्रोलिंग बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को और ज़्यादा ये से जो ज़्यादा। दारू के ठेके खुले हैं स्टूडेंट एरिया में, ये थोड़ी से हाँ इसको करना चाहिए सरकार को दूर कि हटाना स्टूडेंट्स एरिया से थोड़ा सा दूर रखनी चाहिए, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो दूर ही रखनी चाहिए। 3 किलोमीटर। हाँ कम से कम मिनिमम तो रखनी चाहिए, जिससे मतलब अगर दारू पीना हो तो जिसको मेहनत करना पड़े दारू पीने के लिए। ये होता है क्या कि चलो टहलते टहलते पी लेता है जाकर, थोड़ी मेहनत करना पड़े, दारू पीने में भी तो मज़ा है, अच्छा, तो थोड़ी दूर रखनी चाहिए थी। आपसे मिलकर सर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। शुक्रिया, आपने युवाओं को गाइड किया सर। शुक्रिया। आप कुछ बात रखना चाहेंगे सर? आप भी साथ में ही हैं। ठीक है सर। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया। बाकी देखिए स्टूडेंट्स अपनी लाइफ थोड़ी ऐसे गुजारते हैं, यहाँ पे लंच कर रहे हैं, उनको दाल वगैरह दे रहे हैं, और यहाँ पे ऑटो वाले स्टूडेंट्स वगैरह खाना खा रहे हैं। वो देखिए 2 लेडीज़ खाना बना रही हैं। तो यही है मुखर्जी नगर, ऑल ओवर लाइफ, छोटी छोटी दुकानें हैं यहाँ पे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। घर का स्वाद, घर का
पसीने में देखिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। देखिए साथ में कपल घूम रहा है। कैसे सर, किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? टाइम पास। हाँ, जैसा कि मैंने बोला था यहाँ पे आपको कपल्स टाइम पास करते हुए दिख जाएंगे। देखते जाइए आप मुखर्जी नगर बस। ये भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं? हाँ जी, थोड़ा बताना चाहेंगे सर मुखर्जी नगर के बारे में, कैसे लगा दीजिए। आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज ठाकुर है। आप कहाँ से सर? मैं दिल्ली से। दिल्ली से। किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं बाय लैंग्वेज स्पेनिश लैंग्वेज की तैयारी कर रहा हूँ। मुखर्जी नगर से। मुखर्जी नगर से। तो स्पेनिश की तैयारी कैसी चल रही है सर? बहुत बढ़िया चल रही है। बस लास्ट के अब 2 से 3 महीने रह गए हैं, जिसमें जब हमारे इंटरव्यूज वगैरह की तैयारी हो रही है, प्लेसमेंट की तैयारी हो रही है, कंपनीज की तैयारी हो रही है। प्लेसमेंट की बाहर फॉरेन में जॉब? फॉरेन में नहीं आई, यहीं पर दिल्ली एनसीआर में, नोएडा, गुड़गांव, काफ़ी अच्छी कंपनियाँ हैं। जैसे ये सब जो आप तैयारी कर रहे हैं, कुछ बताइए। जो अदर स्टूडेंट है सिर्फ यूपीएससी एसएससी की तैयारी करते रहते हैं, कैसा अलग है, क्या करना चाहिए इसमें? सबकी देखो अपनी अपनी लाइन और अपनी अपनी थिंकिंग है। ठीक है, किसी को मतलब सब अपने आज की डेट में कोई इतना बेवकूफ़ या कोई इतना वो नहीं है कि बंदा मतलब अपनी लाइन चूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी को लग रहा है कि हाँ वो CCL की तैयारी या फिर आई थिंक यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, फिर तैयारी कर रहा है, जो भी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग कर रहा है। मुखर्जी नगर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? माहौल कैसा है सर मुखर्जी नगर में? माहौल अच्छा है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पर, किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है। माहौल में तो ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। माहौल में कोई दिक्कत नहीं। लड़कियों के जो साथ मतलब माहौल कैसा है लड़कियों के लिए? ये सबके लिए अच्छा है। बेसिकली तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि यहाँ पर कम से कम मुखर्जी नगर फेमस ही स्टूडेंट्स के लिए है। अच्छा। हाँ, यहाँ से बहुत दूर दूर से स्टूडेंट है जो यहाँ पर आते हैं। छेड़खानी नहीं होती सर? नहीं, ऐसा कोई पहले सर हमने देखे थे दारू के ठेके थे, जब खुल गए हैं तो कोई फर्क पड़ा उससे? नहीं, उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ा। कोई फर्क नहीं पड़ा? ऐसा कोई क्योंकि यहाँ की जो फोर्स है मैंने देखी, जो जैसे ऑन ड्यूटी जो भी पुलिस वाले वगैरह होते हैं, जो भी यहाँ पर कॉप्स वगैरह लगी होती हैं, वो ऑन ड्यूटी अपनी मतलब ड्यूटी है बिल्कुल ऑन टाइम एंड बिल्कुल स्ट्रिक्टली करती हैं। और दिल्ली का सर रेंट कितना महंगा है दिल्ली रहना, कुछ बताएंगे आप? अब महंगा तो दिल्ली गई हैं। देखो जैसे मतलब आपको अगर चाहिए होगा, जिस हिसाब से अगर आप फेस करोगे, जिस हिसाब से देखोगे, अगर आपको अच्छा चाहिए होगा तो वो महंगा पड़ेगा। अगर थोड़ा कम बजट में देखोगे तो आपका किसी का आपको मर्ज करके कम बजट में मिल जाता है। मतलब मिनिमम वही है, मिनिमम 5 से 6 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाती है, और यहाँ से 25-30 हज़ार के भी फ्लैट है। तो और सर जो हमारे देश भर से आपको युवा देख रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे मुखर्जी नगर के बारे में? संदेश ये देने चाहूँगा कि मुखर्जी नगर के बारे में क्या संदेश देने चाहूँगा? तैयारी करें कि ना करें यहाँ पे आके? नहीं, बिल्कुल तैयारी करें। आपको जिस चीज़ की भी तैयारी करनी हो, जिस चीज़ की भी आप अगर लाइन चूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छी कंपनी है यहाँ पर, अच्छी कोचिंग्स है यहाँ पर, और अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड। चलिए शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर, नाइस टू मीट यू, टॉक टू यू। वेलकम सर। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग हम ठीक है अब एंड करते हैं।